आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कोई लिखेगा नहीं, सब सामने ध्यान दोगे। सबसे पहले अगर हम सर्कल की बात करें, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर ऑफ सर्कल, अगर इसमें कोई एक कॉर्ड आप बनाते हो, नहीं सेगमेंट बाद में, पहले सेक्टर, ये सेंटर ऑफ सर्कल, इसमें कोई भी दो रेडियस, उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो सेक्शन बनाया मैंने इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का कोई सेक्टर। अब इस सेक्टर का आपको अगर एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360, थीटा आपको डिग्रीज में लेना है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है, ये जो मैंने शेड किया एरिया, ये आपको निकालना है, तो ये हो जाता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, ए से बी पॉइंट तक गया, ये ओ पॉइंट है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, इसको ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये पहले दो मेजर फॉर्मूलाज हैं। पहला एरिया ऑफ सेक्टर, उसका हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है और पूरा गोल का एंगल कितना होता है? 360। थीटा बाई 360 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ दैट। जैसे अगर सपोज ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो 1/4 कवर हुआ ना, सो 90 बाई 360 कितना हो गया? 1/4। अगर ये आधा होता तो ये 180 बन जाता। 180 बाई 360 कितना हो गया? हाफ, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपको दे रहा है फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ऑफ एरिया है सर्कल का। इसी तरह से ये लेंथ ऑफ आर्क है, पेरीमीटर का कितना फ्रैक्शन है, वो हो जाएगा थीटा बाई 360 ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, उसका फ्रैक्शन कितना हो गया? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। अगर आपको निकालना हो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर बाउंड्री का सम। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर बाउंड्री का सम। आउटर बाउंड्री का सम कितना होगा? ओ ए प्लस ए बी की लेंथ ऑफ आर्क प्लस ओ बी। यस और नो? दिस प्लस दिस विल गिव यू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ओ ए कितना है? रेडियस, ये है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और ये भी कितना है? रेडियस। तो 2r प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपके पास आ गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये दो लर्न करने हैं पहले दोनों, एक ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर और एक लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इजी। दूसरी टर्म हम इसमें यूज करेंगे, उसका नाम है सेगमेंट। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कॉर्ड है ए बी,
ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये जो एरिया है ये कहलाता है माइनर सेगमेंट। ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट, छोटा। और इसके जो ऊपर है ये पूरा ये नाम से क्या क्लियर होता है, क्या बनेगा? मेजर सेगमेंट, बड़ा एरिया। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे मेजर सेगमेंट। ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। माइनर छोटा वाला, मेजर बड़ा वाला। ठीक है। अब अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना हो, ये सर्कल है, ए बी कॉर्ड है, सेंटर ओ। आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे? सेक्टर का एरिया निकालोगे। सेक्टर का एरिया निकालोगे और उसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए बी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया आप क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे। आपके पास किसका एरिया आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया मतलब कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। ये एरिया आपके पास निकल आएगा। पूरे सेक्टर में से आपने ट्राइंगल का एरिया क्या कर दिया? सबट्रैक्ट। आपके पास सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से मेजर सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? अब प्रॉब्लम आती है कई बार एरिया निकालने में ट्राइंगल का। कैसे? उसको अप्रोच समझाता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं। पहला, अगर एंगल बिटवीन रेडियस ओ ए एंड ओ बी इज 90 डिग्री, यही गोलू है, ये एंगल 90 है, तो ये आर हुआ, ये आर हुआ, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा? माइनर सेगमेंट क्या होगा? सेक्टर का एरिया 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। यस और नो? ट्राइंगल का ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। मानते हो बात? तो आपके पास आ जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर। ये सिंपल केस। अगर इफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज 120 डिग्री, सर्कल है, ये सेंटर, दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री, 120। तो अब आप क्या करोगे? यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे। परपेंडिकुलर आपने एम पॉइंट पे प्लॉट कर लिया,
ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल ओमा इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओएमबी, होंगे कि नहीं? दिस इज इक्वल टू दिस, ये कॉमन और 290 क्या हो गया? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ओवरऑल 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। दिस इंप्लाइज एंगल एमओए मोआ, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। और एएम किसके बराबर होगा? एमबी के, सीपीसीटी, यस और नो? होगा कि नहीं? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ये रेडियस आपको पता है, आप एएम निकाल सकते हो, एएम अपॉन ओए, बेस अपॉन, ओ सॉरी बेस नहीं, ये थीटा ही है, तो सामने क्या हुआ? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? साइन 60। इस ट्राइंगल में एएम क्या हुआ? परपेंडिकुलर, ओए क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2, तो एएम कितना हुआ? √3/2 टाइम्स ओए, ओए कितना है? रेडियस, तो एएम आपके पास आ गया √3/2 टाइम्स रेडियस, मतलब ए बी आपके पास आ गया √3 टाइम्स रेडियस। बेस पता लग गया। हाइट निकालने के लिए ओएम निकालो, ओएम अपॉन ओए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया cos 60, तो आपके पास ओएम कितना हो गया? r cos 60, मतलब r/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हुआ? ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ? हाफ ए बी इंटू ओ एम, सो हाफ ए बी इज √3 टाइम्स द रेडियस, और ओ एम कितना हो गया? r/2, कितना हुआ? √3/4 टाइम्स r²। मानते हो बात? नहीं, मैं तरीका बता रहा हूं आपको कैसे करना है, एमसीक्यू में सीधा लगा लेना, करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? सबको श्योरली क्लियर है? सो आपके पास दोबारा देखो, मैंने बोला टोटल 120 डिग्री का एंगल है, टोटल 120 डिग्री का एंगल है, ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। एएम अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2, सो एएम कितना हुआ? √3/2 टाइम्स ओ ए, ओ ए कितना है? रेडियस, तो √3/2 टाइम्स रेडियस, तो ए बी कितना हुआ? √3 टाइम्स रेडियस, इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, ए बी पता लग गया। और ये हाइट कितनी होगी? उसके लिए हमने क्या किया? ओ एम अपॉन ओ ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? cos 60, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? cos 60, cos 60 कितना हो गया? ओ एम कितना हो गया? ओ ए cos 60, ओ ए कितना है? रेडियस, r cos 60 r/1/2, तो r/2। एरिया कितना हो गया? हाफ बेस ए बी, हाइट ओ एम, हाफ √3r, और ये r/2, आंसर कितना है? √3/4 टाइम्स r²। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? श्योर? 100%? मतलब अब आप एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप निकालोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आप निकालोगे, वो हो जाएगा 120/360 इंटू πr² माइनस √3/4 r²। क्लियर है? कोई गलती तो नहीं है? अगर यही एंगल टोटल 60 होता, इफ थीटा इज 60 डिग्री, यही सर्कल है, ये सेंटर, टोटल एंगल 60 डिग्री होता, तो मिडल में करते ये होता है 30 डिग्री, राइट? यहां तक आ गया? ठीक है, अब ध्यान देना, ये सेंटर, इसको ओ एम, ये r, ओ एम अपॉन ओ ए,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, cos 30। सो OM कितना हुआ, r√3/2। इसी तरह से AM अपॉन OA, AM क्या है, परपेंडिकुलर, OA कितना, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, sin 30। तो AM कितना हुआ, OA कितना है, r sin 30/2। यहां तक क्लियर है। AM निकाला तो AB कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ AM, मतलब R के बराबर। ठीक है। सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस इज R, हाइट इज √3/2 टाइम्स R, आंसर आ गया √3/4 टाइम्स R²। इसको आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आंसर कितना हुआ, √3/4 साइड स्क्वायर। समझ में आ गई सबको यहां तक, कैसे अप्रोच करना है, ये बातें क्लियर है बेटे, आपको क्लियर है यहां तक पक्का। पहले इतना फॉर्मूलाज लिखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिख लीजिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सामने ध्यान दो, अब इसका ना एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल देता हूं, बट ऑब्वियसली आप वो यूज नहीं कर सकते, एमसीक्यूज वगैरह में आप छोटा करने के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हो, बट अदरवाइज आप उसको यूज नहीं करोगे। कौन सा फॉर्मूला है, अगर आप थीटा एंगल ले लेते हो तो माइनर सेगमेंट का कैसे निकालोगे, ये एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूं, मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो आधा होगा θ/2, हाफ हो जाएगा θ/2। ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। आई स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट यूजिंग इट, क्योंकि गलती हो सकती है। बेटर रहेगा कि हर बार क्वेश्चन आए ट्राइंगल बना के फटाफट ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप एरिया निकाल लो। देखो अगर 90 डिग्री हो तो सीधा सीधा निकाल सकते हो, अगर टोटल 60 डिग्री हो तो भी सीधा निकाल सकते हो, √3/4 साइड स्क्वायर। 120 का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि कैसे गेम खेलनी है, ठीक है ना। सो ये जनरली ये तीन आते हैं, जनरली ये तीन आते हैं, बट अगर कुछ और आ जाए थीटा की टर्म्स में, तब आप क्या करोगे, ये आपके पास R है, इसको M पॉइंट मान लोगे, ट्राइंगल AMO, इस ट्राइंगल में AM अपॉन AO, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया cos ऑफ θ/2, एंगल का आधा, इसमें से 2 बाहर मत ले जाना, एंगल का हाफ करना है, 2 बाहर नहीं आएगा। सो AM कितना हो गया, R cos θ/2, ये AM हो गया, मतलब AB कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AM, मतलब 2R cos θ/2, ये बेस आ गया। OM अपॉन AO, बेस, मैंने AM लिया था ना, सॉरी शिट, AMO ट्राइंगल में AM अपॉन AO इज साइन θ/2, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो AM कितना हो गया, AO साइन θ/2, मतलब R साइन θ/2। AB कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ AM, मतलब 2R साइन θ/2, ये क्या आ गया, बेस आ गया। परपेंडिकुलर निकालने के लिए OM अपॉन AO, ये हो गया cos θ/2, तो OM कितना हुआ, R cos θ/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हुआ, ABO या OAB, हाफ ऑफ AB इंटू OM। सो हाफ ऑफ AB की वैल्यू 2R साइन θ/2
और OM की वैल्यू r cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहां तक समझ में आता है? अब ना एक मैं 11th की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ज्यादा नहीं, छोटा करने के लिए, ताकि आप MCQ में जल्दी कर पाओ। ये यूज दिस फॉर्मूला ओनली इन MCQ। 11th की प्रॉपर्टी होती है जब आप 2 से मल्टी ये लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये हो जाता है साइन थीटा। प्रॉपर्टी है 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, ये होता है साइन ऑफ एंगल। ये प्रॉपर्टी है 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे ये प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब आप थीटा की वैल्यू डालते जाओ, आंसर निकालते जाओ। अब देखो, अगर थीटा 120 आ गया तो नहीं निकाल पाओगे ना, फिर ये यूज करना। तो दो फॉर्मूलाज यूज करो। अगर थीटा 120 वगैरह हो जाए तो ये यूज करो, थीटा 90 से कम हो तो ये यूज करो। ठीक है, ये कब यूज करो? यूज व्हेन थीटा इज लेस देन 90, ये यूज करो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। टोटल एंगल 90 से ज्यादा हो तो ये यूज करो, 90 से कम हो तो नीचे वाला यूज करो। समझ में आ गया? बट अवॉइड करो इसको यूज करना, बेसिक क्वेश्चंस में अवॉइड करो। मतलब अगर पूरा क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, तो अवॉइड करो। यूज दिस ओनली इन MCQs, ओनली इन MCQs, ताकि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाकी एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का किसी भी ट्राइंगल में, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th-12th के कोर्स में भी नहीं है, बट 11th-12th में हम सीधा यूज करते हैं, क्योंकि पहले ये 9th-10th के कोर्स में होता था, किसी टाइम पे पहले होता था। वो क्या फॉर्मूला होता है? वो एक और फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल है, इसमें आपको दो साइड्स पता है और बीच का एंगल पता है। सो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन थीटा। कायदे से देखो, यहां पे मैंने वही लगाया है, मेरे को दो साइड्स पता है R और R, दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा, तो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया? हाफ RR साइन थीटा। लगाया वही है, दिखाया नहीं बस। समझ में आई बात? तो ये रिश्ते हैं, ये वाले कुछ फॉर्मूलाज हैं। ऑब्वियसली ये कभी काम आ जाए तो आ जाए, बट अदरवाइज ये ज्यादा काम नहीं आएंगे। ये मैंने रिलेशंस आपको इसीलिए बताए हैं ताकि आप MCQs को थोड़ा तेजी से सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये फॉर्मूलाज आप नहीं लगाओगे, उनमें फॉर्मूलाज बिल्कुल नहीं लगाओगे। यहां तक समझ में आता है? तो एक बार दोबारा बता देता हूं, देखो दोबारा। मैंने बोला कोई एक थीटा एंगल बना रहा है, कंप्लीट एंगल थीटा है, तो उसका हाफ हो गया थीटा बाई 2। बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये निकाल लिया, एरिया लगाया हाफ बेस इनटू हाइट। एक छोटा सा एक्सप्रेशन यूज किया, 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। 11th का फॉर्मूला ये साइन थीटा होता है, साइन ऑफ एंगल। सो हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप ट्राइंगल में। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में, जरूरी नहीं है सर्कल्स में, कोई भी ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड्स पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन थीटा। इसको बड़ा इजीली प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? सामने देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, मान लिया ये पॉइंट है ABC, इसको मैंने M मान लिया। अब एक बात बताओ, AM अपॉन AC, AM अपॉन AC क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो AM कितना हुआ? AC साइन थीटा। व्हाट इज AC? B, तो ये हुआ B साइन थीटा। मानते हो? AM हो गया B साइन थीटा। एरिया क्या हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस इज A,
हाइट इज b sin थीटा, बन गया फॉर्मूला। यार चीजें पता होनी चाहिए, तुम प्लीज अब बड़े हो रहे हो, सिर्फ ऐसे मत रटो कि ये फॉर्मूला ही अप्लाई होना है, बना कैसे। क्योंकि कई बार अगर तुम्हें अप्रोच समझ में आ जाए किसी क्वेश्चन में, तुम क्यों फंसते हो ज्योमेट्री में, क्यों फंसते हो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि तुम सोचते नहीं हो, तुम्हें सिर्फ वही चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, अप्लाई करना है। नहीं, कैसे बना, ताकि अगर क्वेश्चन घूमे तो आपका दिमाग तो चले कि उस वक्त हम ऐसे चले थे, इसको भी कोशिश करते हैं ऐसे। तो जब तक आप लॉजिक नहीं समझोगे तब तक मैथ्स रटते ही रहोगे, और मैथ्स में क्वेश्चन घूमता है। क्या होता है टेस्ट में, सिमिलर क्वेश्चन देता हूं बट जैसे ही थोड़ा सा घुमाता हूं तुम परेशान हो जाते हो ना, अरे यार ये तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्यों 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 दिक्कत आती है, क्योंकि तुम रट रहे हो, फॉर्मूला रट रहे हो, अप्लाई करना सीख रहे हो। अप्लाई नहीं करना मैथ्स में, सोचना है कि ये है तो ये क्यों है, वो सीखोगे, जिंदगी तर जाएगी। और कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ्स हो, रीजन पता होना चाहिए चीजों का जो तुम पढ़ रहे हो। कितना इजी रीजन था, अब मुझे बताओ, ये कोई मुश्किल था परपेंडिकुलर डाल के? 1 सेकंड लगा उसको डिराइव करने में कि कैसे बना, ताकि आप अप्रोच लगा सको। कोई क्वेश्चन घूमे, कोई क्वेश्चन टेढ़ा हो तो आप सोच सको। अब 12th में ये वाला फॉर्मूला मैं 12th में सबसे पहली बार यूज करता हूं, 11th में कहीं नहीं यूज होगा, सीधा 12th मैथ्स में जाके यूज होगा। तब बच्चे पूछते हैं सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तब दिमाग लगता है यार ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया फॉर्मूला। बेसिक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी तो आप चीजों को इजीली निकाल पाओगे ना। अब वही चीज हुआ थी सर्कल्स में, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वो पहले कोर्स में थी, अब नहीं है, बट बिना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज करे हम उसके कॉन्सेप्ट से उस एंगल तक पहुंच सकते थे कि नहीं पहुंच सकते थे? क्योंकि वो कोर्स में नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। एमसीक्यू में करो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे नहीं यूज कर सकते। यहां तक समझ में आता है? आज का काम सुन लो, एक एक चीज जो मैंने आज समझाई है, एक एक फॉर्मूला जो बताया है, घर जाके दोबारा लिख लिख के करना कि ये कैसे बना है, ताकि अगली बार हम इसके क्वेश्चंस करें तो ये फटाफट हो रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए प्लीज।